हेलो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, बीके ज्ञान क्लास में आप लोगों का स्वागत है। सभी लोग आप लोग अच्छे होंगे। तो हम जो बैक्टीरिया का शेष भाग बचा था जीवों के वर्गीकरण में वो लेकर आए हैं, कक्षा 11th का है। तो चलते हैं, देखते हैं कि जो शेष पार्ट बचा था उसमें क्या था। तो देखते हैं उसमें जीवाणुओं का आर्थिक महत्व है और जीवाणुओं का कहाँ पर किस प्रकार वह वृद्धि करते हैं और उर्वरक शक्ति बढ़ाते हैं और कहाँ पर निवास करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। जैसे देखिए जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आपका होता है जैसे अमोनिया CH4 H2SO4 गैसों की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। अब इस आधार पर जीवाणुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। तो पहला क्या है मिथुनोजेंस है। ठीक है, मिथुनोजेंस ये जीवाणुओं को मेथेन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? मेथेन का। जिसे जैसे देखिए मिथुनोबैक्टीरियम क्या हुआ? मिथुनोबैक्टीरियम। और इसी प्रकार दूसरे वर्ग क्या है? थर्मोएस्डोफिल्स। थर्मोएस्डोफिल्स है। यह थर्मोएस्डोफिल्स क्या करते हैं? जीवाणुओं को अत्यधिक उष्ण एवं अम्लीय कहाँ पर बच्चों पाए जाते हैं? उष्ण और अम्लीय पर्यावरण के प्रति क्या होते हैं? अनुकूलित होते हैं। क्या होते हैं? अनुकूलित, मतलब उसके पाए जाने की जो फेवरेबल कंडीशन होता है वह कैसा होना चाहिए? उष्ण और अम्लीय होना चाहिए। इस प्रकार का इन्वायरमेंटल होना चाहिए जो उसके लिए क्या होगा? फेवरेबल कंडीशन होगा। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? सेफलोलोबस। सेफलोलोबस कहते हैं। अब देखिए जैसे हैलोफिल्स है। हैलोफिल्स ये ऐसे जीवाणु होते हैं, ये जीवाणु अत्यधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसे NaCl की सांद्रता वाले जल में, जो क्या हो? जहां पर NaCl, ठीक है, लौड़ के रूप में या साल्ट के रूप में अधिक सांद्रता वाले जल में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, अपना ग्रो करते हैं। जैसे क्या होते हैं? हैलोबैक्टीरियम। क्या होते हैं? हैलोबैक्टीरियम। अब हम बच्चों देखते हैं जीवाणुओं का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ बैक्टीरिया। तो पहला इसमें क्या है? जीवाणुओं से लाभ। तो बेनिफिट फ्रॉम बैक्टीरिया, जीवाणुओं से क्या लाभ है? जीवाणुओं से देखिए पहला इसमें हम देखेंगे भूमि की उर्वरकता में वृद्धि किस प्रकार से करते हैं? जैसे दलहनी फसलों की जड़ों में क्या? दलहनी फसलों की जड़ों में जो बैक्टीरिया पाया जाता है वह क्या होता है? राइजोबियम होता है, जो वायुमंडल की उपस्थिति में यह नाइट्रोजन को ग्रहण करता है और जिससे क्या होता है? नाइट्रोजन को ग्रहण करके उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ा देता है। किसको ग्रहण करता है? नाइट्रोजन को ग्रहण करके। दूसरा क्या है? दूध का दही में परिवर्तन। देखिए जब दूध का दही में परिवर्तन होता है तो एक बैक्टीरिया यहाँ पर वर्क करता है, काम करता है, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस। यह दूध में उपस्थित क्या होता है? दूध में उपस्थित क्या पाया जाता है? लैक्टोज। क्या पाया जाता है? लैक्टोज। लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में, किसमें? लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करके क्या बनता है? दूध से दही बन जाता है। दूध से दही बन जाता है। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा पॉइंट है जैविक खाद का उत्पादन। देखिए मृतोजीवी जीवाणु होते हैं, जो मृतोजीवी जीवाणु होते हैं वह जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल रूप में तोड़ने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं और तोड़कर जो भोजन के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। तो यह क्या करते हैं? जैसे अपघटन करते हैं। इसके बाद देखिए जैसे रेशों की गुणवत्ता का निर्धारण। कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो रेशों की गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं, उनकी गुणवत्ता को बताते हैं। तो देखिए जैसे रेशों की गुणवत्ता का निर्धारण करना, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जैसे देखिए क्लास्ट्रीडियम और सीडोमोनास। यह क्या करते हैं? रेशों की गुणवत्ता को बता देते हैं कि रेशा कैसा होता है। और रेशा कहाँ से प्राप्त होता है?
पत्तियों से और उनके तनों से और उनकी शाखाओं से वह अलग कर देते हैं। अब देखिए, जैसे चाय कॉफी का उपचार, कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो चाय और कॉफी का उपचार करते हैं, जैसे बेसिलस मेगाथीरियम नामक जीवाणु जो चाय कॉफी की पत्तियों को क्या कर देते हैं, इफेक्ट डालते हैं, उसकी कड़वाहट को कम कर देते हैं। देखिए, चाय कॉफी का उपचार करने के लिए क्या होता है, बेसिलस मेगाथीरियम नामक जीवाणु जो चाय की पत्ती की कड़वाहट को कम कर देता है, इसे कहते हैं कि चाय कॉफी का उपचार। जीवाणुओं से हानि, अब देखिए जीवाणुओं से हानि के बारे में, तो जीवाणुओं के हार्म फ्रॉम बैक्टीरिया, ठीक है, भोजन की विषाक्तता, मतलब भोजन को पॉइजनस कर देते हैं। तो कौन कौन से ऐसे जीवाणु हैं जो भोजन को विषैला प्रदान कर देते हैं या खराब कर देते हैं, तो क्या है, कैलोस्ट्रीडियम और बेटुलिनियम, और देखिए है स्टेफाइलोकोकस है, जो क्या कर देते हैं, भोजन को पॉइजनस कर देते हैं, विषैला कर देते हैं। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है मनुष्यों में जीवाणुओं जनित कुछ रोग। मनुष्यों में कुछ जीवाणु जनित रोग भी पैदा करते हैं बैक्टीरिया, जैसे हैजा विब्रियो कैलेरी, यह क्या है, हैजा रोग है। कुष्ठ रोग है, जैसे कुष्ठ रोग है बच्चों, देखिए माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, और कुछ माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है। और इसके बाद देखिए वनस्पतियों में जीवाणु जनित रोग, जैसे आलू में क्या होता है, झुलसा रोग लग जाता है। आलू में जब झुलसा रोग लग जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, किस बैक्टीरिया के कारण, सीडोमोनास सोलेनेसी होता है। और फलों में क्राउन गाल रोग हो जाता है, यह क्या हो जाता है, एग्रोबैक्टीरियम है ट्यूबिफेलिशियंस, यह है हमारा, जिसके कारण क्या हो जाता है, फलों में क्राउन गाल रोग उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चों यह जीवों के वर्गीकरण का जो चैप्टर था वो समाप्त हो गया। अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, जीव जगत। तो जीव जगत में हम पढ़ेंगे, बारी बारी से उनके पढ़ेंगे। तो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तो अधिक से अधिक बच्चों को वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो।